गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस बुक से आपका जो सिलेबस है 7th का वो कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 3rd की हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज जो हम करने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। 7th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं 3.2 में मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। डेसिमल्स नंबर है, डेसिमल नंबर में दोनों डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं और एक होल नंबर एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है। उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, उसकी क्या 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 रूल्स फॉलो करने हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल होता है, यदि आपको 2 डेसिमल्स नंबर्स दिए हुए हैं, यदि आपको 2 डेसिमल्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है तो सबसे पहले आपने बिना डेसिमल के, डेसिमल हटाकर उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये 2 नंबर हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला काम है कि बिना डेसिमल लगाए आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? बिना डेसिमल लगाए आपने इनकी सिंपल मल्टीप्लाई जैसे आप करते थे वैसे ही करनी है। देन आपको पीछे से यूनिट डिजिट से डेसिमल काउंट करने शुरू करने हैं। 1 2 3, इसके पास 3 डेसिमल प्लेस हैं और इसके पास गिनते हैं 1 2, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस हैं और इसके पास 3 डेसिमल प्लेस हैं। तो दोनों के काउंट होंगे, मल्टीप्लाई में दोनों के काउंट होते हैं, ध्यान रखना। तो टोटल डेसिमल प्लेसेस जो हो गए वो हमारे पास हो गए 5। 2 इसके पास है डेसिमल प्लेसेस, पीछे से काउंट करने हैं, आगे से काउंट नहीं करने हैं। 3 इसके पास है, टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो जब आपका आंसर आएगा तो पीछे से गिनते हुए आपको 5 डेसिमल्स नंबर के बाद, 5 नंबर्स के बाद पीछे से जब काउंट करोगे तो आपने डेसिमल लगाना है। 1 2 3 4 5, 8 तक हमारे नंबर खत्म हो गए। देन 8 के बाद हमने डेसिमल लगाना है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 279.83664। सभी को समझ में आ गई बात? जब भी डेसिमल्स नंबर के आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी तो आपने बिना डेसिमल्स लगाए, आपने सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे करनी है। देन आपने इनके डेसिमल काउंट करने हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस इसके पास हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस इसके पास हैं। तो टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो हमने 5 नंबर्स के बाद, पीछे से 5 नंबर से पहले, मतलब सॉरी, आपने डेसिमल लगाना है। दैट इज क्लियर? सेकंड, अब यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करते टाइम एक नंबर, जैसे 2 नंबर होने चाहिए, तो 2 में से एक नंबर आपका 10 है, 100 है या 1000 है, देन आपने मल्टीप्लाई नहीं करके देखनी। यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, आपको उसने कहा है कि सपोज करो ये वाला नंबर दिया हुआ हमारे को, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो आपने डेसिमल नंबर को, जितनी जीरो आपको नजर आ रही है, जैसे 10 में 1 जीरो नजर आ रही है, 100 में 2 जीरो नजर आ रही है, 1000 में 3 जीरो, तो आपका जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर राइट की तरफ, जितनी आपकी जीरो है उतने प्लेसेस चला जाएगा। यदि आपका 10 है, 1 जीरो आपके पास है, तो राइट की तरफ एक प्लेस डेसिमल आगे चला जाएगा। यदि 2 जीरो है तो राइट की तरफ 2 प्लेसेस चला जाएगा और यदि 3 जीरो है तो राइट की तरफ 3 प्लेसेस वो शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 82.23 की मल्टीप्लाई 10 से करने के लिए कह रहा है वो। तो यहाँ पर कितनी जीरो नज़र आ रही है हमको? 1 जीरो नज़र आ रही है। तो ये जो डेसिमल है राइट मेरा इधर हुआ, एक नंबर के बाद, मतलब डेसिमल यहाँ से उठकर 2 के बाद चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 822.3। ये जो डेसिमल है 1 पॉइंट के बाद चला गया। यदि 100 था तो देखो 2.59 के बाद चला गया। यदि 3 नंबर थे तो डेसिमल पॉइंट से हटकर 3 नंबर के बाद चला गया। सभी को समझ में आ गया? 10, 100, 1000 में आपने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी, सीधा डायरेक्ट, जैसे इस तरीके से आंसर निकाला हुआ है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्लियर सभी को? एक्सरसाइज 3.2 देख लेते हैं। इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जो 10 वाले हैं, 100 वाले क्वेश्चंस हैं, 1000 वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आंसर्स निकालने हैं इनके।
ठीक है। अदर्स क्वेश्चन जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है हम देख लेते हैं जरा। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस में आपने यही पैटर्न फॉलो करना है जो इस पैटर्न में मैंने ए क्वेश्चंस किए है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, कुछ 3 4 5 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी। सभी क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा। आपको नंबर दिया हुआ है, एक डेसिमल नंबर है और एक विदाउट डेसिमल नंबर है। एक के पास डेसिमल है और एक के पास डेसिमल नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो काम है वो है दोनों ही बिना डेसिमल के आपने मल्टीप्लाई करना है। बिना डेसिमल लगाए आपने इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई आपको फेयर कॉपी में करके दिखानी है। आपके पास आंसर आ गया ये। देन आपने ये जो क्वेश्चन है वापिस लिखना है। बच्चे आंसर यहीं पे लिख देते हैं, आपने आंसर यहाँ नहीं लिखना है, आपने ये क्वेश्चन वापिस उतारना है। देखो मैंने वापिस उतारा है, इक्वल जो भी आपका आंसर है वो लिख दोगे। अब टोटल डेसिमल्स काउंट कर लो, डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो। एक, इसके पास तो है ही नहीं, तो टोटल केवल एक ही डेसिमल प्लेस है, तो पीछे से एक के बाद हम यहाँ पर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 652.5। मल्टीप्लिकेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो मुझे कॉल करके वो पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.54 मल्टीप्लाई 0.27, तो यहाँ पर मैंने 54 ले लिया मैंने बिना डेसिमल के, और यहाँ पर बिना डेसिमल के 27 ले लिया। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, पहले 7 से दोनों नंबर की कर दी, फिर 2 से दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। मेरे पास आंसर जो आ गया, वापस मैंने क्वेश्चन उतारा और मेरा आंसर आ गया 1458। ठीक है, अब देखो डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। 1 2 दो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल के बाद इसके पास भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो टोटल मेरे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो 4 डेसिमल प्लेसेस लगा लेते हैं, 1 2 3 4, तो मेरा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यदि डेसिमल बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, उसके पहले कोई भी नंबर ना हो, तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो। क्लियर। अब हमारे दिया 15 की मल्टीप्लाई 1.5 से और फिर 1.05 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम पहले 15 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेंगे बिना डेसिमल नंबर के। मेरा आंसर आ गया 225। इस आंसर को अब इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा नंबर बच गया 105 बिना डेसिमल के। हमारा जो नेट आंसर आया है वो ये वाला है। अब आप वापस क्वेश्चन उतारोगे जो आपके पास दिया हुआ था, आंसर लिखोगे, अब लगाना में डेसिमल, तो टोटल डेसिमल काउंट कर लेते हैं सबके पास। इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो टोटल डेसिमल हमारे पास 3 हो गए। तो पीछे से 3 के बाद पहले 1 2 3 से पहले हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया, तो हमारा आंसर आ गया 23.625। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का सी पार्ट। 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.002, तो इसमें जो फर्स्ट है बिना डेसिमल के 2 है और इसके पास भी बिना डेसिमल के 2 है, तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। वापस क्वेश्चन उतारा, मैंने आंसर लिख लिया 8। डेसिमल नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास डेसिमल नंबर है 6। हमारे पास नंबर कितने हैं, केवल 1, तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 5 6 नंबर्स हो गए। अब डेसिमल लगा देंगे और इसके आगे 0, डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। इसी तरीके से बेटा आपने फर्स्ट और सेकंड के जितने भी पार्ट्स मैंने नहीं कराए हैं वो भी आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट अपने आप करना है, सारे पार्ट्स करने हैं इसके अंदर। मैंने कुछ पार्ट्स कराए हैं, कुछ मैंने छोड़ दिए, स्किप कर दिए हैं, तो आपने बाकी पार्ट्स सेल्फ करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।